नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वन वीक इन स्टोरी के शानदार सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का एक प्रेरक प्रसंग है कि सत्संग की अनिवार्यता। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास में जाता है और कहता है कि गुरुजी, आपकी दी हुई शिक्षा के आधार पर मैं श्रेष्ठ और निकृष्ट में भेद करना सीख गया हूं और अपने विवेक से सही और गलत के बीच का जो भेद है वो जानना मैं सीख गया हूँ। फिर भी मेरे माता पिता रोज़ मुझे कहते हैं कि तू रोज़ सत्संग किया कर, तो क्या गुरुजी ये मेरे लिए ठीक है? गुरुजी कुछ नहीं बोले। पास में एक हथौड़ी रखी हुई थी उनके, और एक लकड़ी के खूंटे के ऊपर जोर से मार देते हैं। बच्चा समझा कि आज शायद गुरुजी व्यस्त हैं, तो वो चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, वो कहता है गुरुजी, मेरे माता पिता रोज़ मुझे कहते हैं सत्संग करने के लिए, मैं आज अपने बुद्धि और विवेक से मैं कर सकता हूँ, भेद कर सकता हूँ, तो भी क्या मुझे सत्संग की ज़रूरत है? दूसरे दिन फिर गुरुजी लकड़ी के ऊपर एक हथौड़ी मारते हैं जो ज़मीन के ऊपर और मजबूत पकड़ बना लेती है। बच्चा जो समझा कि हो सकता है आज गुरुजी मौन व्रत में है, इसलिए शायद ना बता पा रहा हूँ। बच्चा फिर कल आता है कि गुरुजी, मैं 2 दिन से लगातार मैं पूछ रहा हूँ, आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, पर आप मेरा जवाब नहीं दे पा रहे। व्याकुल होकर, व्यग्र होकर वो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम तो ज्ञानवान हो, तुमने अपने विवेक से ये नहीं जाना कि तीनों दिन मैंने तुम्हारे ही सवाल का उत्तर दिया है, वो भी मौन रहकर। मैंने हथौड़ी उठाई और इस खूंटे के ऊपर दे मारा। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो ये जो खूंटा है इसकी ज़मीन के ऊपर पकड़ नहीं होती और शायद किसी की ठोकर से उखड़ जाता, या फिर अगर कोई पशु इस पर बनता और उसको अगर बांध दिया जाता तो वो भाग सकता था। तो सत्संग वो चीज़ है कि ये हमारे मन रूपी सत्संग, हमारे मन रूपी जो होता खूंटा है, मन रूपी जो खूंटा है उसे मजबूत करता है, जिससे जो सत्य के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत होती है और असत्य धीरे धीरे धूमिल होता जाता है। अगर हम ऐसा रोज़ नहीं करेंगे तो हम असत्य की ओर बढ़ते जाएंगे और सत्य का जो हमारा जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए सत्संग नित्य कर्म रोज़ आवश्यक है। अगर इस प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।